राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज किसी की लाइफ से कुछ गया है, ठीक है, किसी की लाइफ से कुछ गया, ये हम यहाँ पे रख देते हैं कार्ड को। अब देखते हैं किसी की लाइफ से क्या गया है, कार्ड में पता चलेगा। कोई किसी की लाइफ से कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई प्यार करने वाला हो सकता है, कोई धोखा देने वाला हो सकता है। इनमें से आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ से इनमें से कौन गया है। आपका दोस्त गया आपको छोड़ के, या कोई प्यार करने वाला आपको छोड़ के चला गया, या किसी के पार्टनर ने किसी को छोड़ दिया। ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है निकल के। कोई तीसरा बंदा आप लोगों के बीच में आया है। तीसरे बंदे की वजह से आपने अपने किसी दोस्त या पार्टनर को छोड़ा है, ये यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। कोई ना कोई तीसरा बंदा आपके लाइफ में आया है, ठीक है, और आप एक ने गद्दारी की है, एक बंदे ने आपस में गद्दारी की है, तीसरे बंदे को आपने बीच में लिया है। भाई कोई बंदा तीसरा आया बीच में जिसने आपको दिल से तोड़ा, दिल से अपाइज किया है, यहाँ पे बिल्कुल दिल को तोड़ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चला गया। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए आप लोगों के अंदर। जो बोलते हैं ना कि आपस में बोलते तूने ये किया, तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर परिवार में बहुत ज़्यादा हुई है। किसी तीसरे बंदे की वजह से पूरे परिवार में भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। पूरा परिवार भी इस चीज़ में शामिल हो चुका है, लड़ाई झगड़े में ज़बरदस्त तरीके से किसी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो भाई अब लड़ाई झगड़ा करने की बजाय कोई जो गया उसको जाने दो, आगे देखो, ठीक है। इसमें भी दूसरा कार्ड भी नीचे गिर गया, लेकिन वो कार्ड भी जाने का ही आया है कि जाने दो, ठीक है। अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लो। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है जो हुआ उसे जाने दो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। यहाँ किसी को न्याय दिया जा रहा है, ठीक है। ये लंबे टाइम से चल रही थी, ये खिचड़ी जो पकी है ना आप लोगों की लाइफ में, ये बहुत लंबे टाइम से खिचड़ी पक रही थी किसी की लाइफ में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है, जा चुका है। जिसको जाना था वो गया, अब आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। जाने वाले के साथ गलत किया तो जाने वाले को मिलेगा, जो रुका है उसके साथ गलत किया तो उसको न्याय मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चले हुए थे काफ़ी लंबे टाइम से। एक लंबे वक्त के बाद किसी ने डिसीजन लिया है यहाँ पे छोड़ने का। यहाँ 20-21 साल निकल के आ रहा है। 20-21 साल से कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये भाई तुम देख लो, तुमने दोस्त को छोड़ा है या पार्टनर को छोड़ा है या किसको छोड़ा है, ये पुराने टाइम की बात है। लंबा वक्त बीतता है आपके ये चीज़ों में, बड़ा लंबा टाइम गया है, ये पूरा इतना लंबा टाइम गया। और 10 साल से आप छोड़ रहे हो, सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे थे। कम से कम 21 साल से आप इस चक्र में घिरे हुए हो। 21 साल बाद आपका वक्त बदला है, 21 साल बाद आपको न्याय दिया गया है और आपको आज़ादी मिली है उस रिश्ते से, उस बंधन से। ये चाहे कोई भी बंधन है, कोई भी रिश्ता है, क्योंकि यहाँ बार बार बहुत ज़्यादा गद्दारी यहाँ पे निकल के आई है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आपने अपने ही घर परिवार को ख़राब किया है। तीसरे इंसान की वजह से अपने परिवार को आपने ख़राब कर लिया, ठीक है। और परिवार में भी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। आप दूर हो चुके हो, बिल्कुल दूर हो चुके हो, आपके घर परिवार में झगड़ा चल रहा है भाई ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अब यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग करो, अपने अंदर से जितने भी दुख दर्द है ना उनको निकालो, क्योंकि ऐसे दुख दर्द के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब कोई किसी को छोड़ देता है या किसी भी तरीके से आप अलग हो जाते हो, तो फिर वहाँ एक जगह नहीं बैठा जाता बेटा। एक ही चीज़ पकड़ के अगर आप रोते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे। ये दूसरा कार्ड ये लो, यहाँ बोला जा रहा है अपने जो दिमाग की स्थिति है ना, अपनी जो पावर है उसको लेके आओ, क्योंकि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि अपनी पूरी पावर को भूला हुआ है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी पावर में वापस आओ। जो आपने अपनी
मेंटल जैसी हालत कर ली है ना दिमाग की, तो यहाँ आपको उससे निकलने के लिए बोला जा रहा है। और जो कुछ भी आपके साथ गद्दारी की गई है, ठीक है, उसका आपको न्याय मिला। बस ये सोच लो कि आप अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी ज़िंदगी बहुत है। देखो, एक एक मिनट, एक एक सांस बहुत बड़ा कीमती होता है। कोई ना कोई बंदा ऐसा है जहाँ इसने 20-21 साल तक किसी ऐसे इंसान के साथ बिताए हैं कि जो सही नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी पहले ही कोई बंदा था, ठीक है, बंदा जो भी था ऑलरेडी पहले था उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से पूरे अब 10 साल से वो इंसान मेहनत कर रहा है बाहर निकलने की, कि मैं निकलूं, ठीक है। अब जाके उसको न्याय मिला है, उसको न्याय तो मिल गया, वो निकल भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, और उस चोट के चलते वो इंसान कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और अपने आप को बड़ा अपाहिज की तरह महसूस कर रहा है। तो यहाँ आपको बेटा बिल्कुल बोला जा रहा है, मना किया जा रहा है कि अपनी ऐसी कंडीशन मत करो। ये हस्बैंड वाइफ की ही रीडिंग हो सकती है, क्योंकि उनका ही रिश्ता इतना लंबा चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है कि अपनी कंडीशन ऐसी मत करो, आगे निकलो, ठीक है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, यहाँ दिल टूटने का भी कार्ड आ गया। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा आ रहा है भाई। देखो, यहाँ बोला जा रहा है अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ठीक है। गुस्से के 2 कार्ड निकल के आए। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, इस गुस्से को अपनी पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है। कभी कभी हमें अपना गुस्सा है ना लगाना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने गुस्से को बड़ी पावरफुल जगह लगा सकते हैं। अपने दिल को हील करो। यहाँ अपने दिल को हील करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि तीसरे बंदे की वजह से आपका ज़बरदस्त दिल टूटा है। यहाँ किसी बच्चे का ज़बरदस्त दिल टूटा है, घर टूटा है, परिवार टूटा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन न्याय तो बेटा आपके साथ हो गया, क्योंकि आप और जो बची कुछ ज़िंदगी है वो भी ऐसे इंसान के साथ ही बिताते जो आपके लायक नहीं था, जो हर दिन आपके साथ कलेश करता था, मारपीट करता था। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी रीडिंग करते करते ही पकड़ ली जाती है। आए दिन आपके घर में ड्रामे होते थे, मार कुटाई होती थी, ज़बरदस्त मार कुटाई होती थी। यहाँ पे बहुत रूह कांपने वाली चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि निकलो, बाहर निकलो उन चीज़ों से, ठीक है। अपने दिल की हीलिंग करो। कोई ना कोई अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही शादी करने वाला ही पार्टनर है। अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं। लड़की को लड़की दोस्त अच्छी मिल सकती है, लड़के को लड़का अच्छा दोस्त मिल सकता है, जो एक दूसरे की दुख दर्द में शामिल हो, ठीक है। ये दोस्ती भी होती है इंसान के अंदर, कि एक अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है। चाहे ये दोस्ती का है, चाहे ये रिश्तों का है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता, परिवार, कोई दोस्त आपकी लाइफ में आ रहा है। अब यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को इतना क्लियर करो कि क्लियर सोचो। क्लियर सोचने के लिए यहाँ बोला जा रहा है क्लियर सोचो। अपने जो भी निर्णय आप ले रहे हो ना, क्लियर लो कि मुझे आगे क्या करना है। अब आप वहाँ से निकलो। अगर आप निकल चुके हो, आप निकल चुके, कोई आपकी लाइफ से निकल चुका, तो हमारे गांव में एक कहावत होती है कि सांप निकल गया है ना, और उसकी जो लकीर होती है ना, जो ऐसे ऐसे करके सांप निकलता है तो नीचे छप जाती है, कि उसको पीटने से कोई फायदा नहीं होता है, सांप तो जा चुका। तो वही हाल है कि अब आप निकल चुके हो वहाँ से, या आपकी ज़िंदगी से कोई निकल चुका है, तो यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारे ड्रामे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अनगिनत ड्रामे आपके लाइफ में हुए हैं। इतना दर्द किसी ने यहाँ पे झेला है, बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, ठीक है। लेकिन 21 साल के बाद किसी की लाइफ में शांति आई है। यहाँ हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ मैच ना हो, बहुत कम लोगों के साथ मैच होगी ये रीडिंग। और 10 साल से आप सोच रहे हो कि मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं, क्योंकि आप एक वक्त के बाद, कोई भी इंसान है ना थक जाता है भाई, लड़ाई करते करते ना थक जाता है। कितनी मार खाएगा कोई। यहाँ मार के भी कार्ड निकल के आ रहे हैं कि कोई किसी पे बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती है। मेरा तो जी अजीब हो जाता भाई ऐसी रीडिंग जब आती है।
आपकी लाइफ अच्छी होने वाली बेटा। यहाँ भी कार्ड निकलने स्टार्ट हो गए हैं। आपकी बहुत अच्छी लाइफ होगी। आप अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा मोटा जैसा भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, एक दिन बहुत बड़े लेवल तक आप जाओगे, चले जाओगे। यहाँ किसी को बोला जा रहा है अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। यहाँ कार्ड इतने अच्छे निकल के आ रहे, जबकि इन कार्डों में गिनती के ही कार्ड पॉजिटिव निकलते, लेकिन यहाँ सारे कार्ड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं आपके। ठीक है, अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, अपने आत्मा को भगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांति से सोचो कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है, मुझे आगे क्या करना है। सोच समझ के अपना अगला कदम उठाओ, क्योंकि आने वाला वक्त आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, किसी को यहाँ हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करवाओ, क्योंकि फ़िलहाल आप जिस कंडीशन से बाहर निकले हो उस कंडीशन में खुद हीलिंग करना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी न किसी हीलर के यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो। आपको यहाँ हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। किसी का बहुत ज़्यादा अगर दिल किसी भी वजह से टूटा है, बहुत सारे पेन से आप बाहर निकले हो, तो निकालना पड़ता है कई बार, तो आप किसी की हीलिंग ले सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, किसी के साथ काउंसलिंग कर सकते हो, दवाइयाँ भी आप खा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उल्टा कार्ड निकल के आया। किसी ने अपनी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है ना भाई, बहुत ज़्यादा, तो आपको इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है। बेटा आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, अब उस पर रोना मत शुरू करो कि ये हो गया वो हो गया। यहाँ ना बेचारे मत बनो, यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है कि बेचारा बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ किसी को भी। ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छे से अपने बैठ के चाय कॉफ़ी पियो, आराम करो, अपने दिल की हीलिंग करवाओ। खुद अगर हीलिंग नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी हीलर की हेल्प लेके अपने दिल की हीलिंग करवाओ। हीलिंग होती है, ठीक है, सारी चीज़ें होती है। दिल टूट जाता है, दिल जुड़ भी जाता है। ठीक है, अपनी हीलिंग करवाओ भाई। जिसके भी ये कार्ड निकल के आए हैं, अब मैं दूसरी रीडिंग करूँगी। इस रीडिंग ने तो सिर घुमा दिया मेरा। ये जिसके भी साथ मैच हो अपने देख लेना। ठीक है, और मैं माँ से प्रार्थना करूँगी आपकी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, बड़े अच्छे से हो, आपकी शुरुआत दिल से हो। कोई आपकी लाइफ से गया, दूसरा कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, दोस्त आ रहा है, बहन आ रहा है, कोई भी है, भाई आ रहा है, कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको खुशी देगा। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। वक्त आपका लंबे टाइम तक खिंचाइए। कोई ना कोई, कई बार कार्मिक चीज़ें हमारी होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। पिछले जन्म में कई बार क्या होता है, कोई हमारा बहुत दुश्मन होता है ना। सच बताऊं तो वो दुश्मन ही हमारे रिश्ते में बन के आते हैं। किसी का पति बन के आएगा, किसी का बेटा बन के आएगा। पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो हमारे उस सबसे ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता बन के आता है। ये चीज़ें होती है। ठीक है, कई बार हम बोलते रहते हैं ना कि कौन से जन्म का बदला ले रहा है, पिछले जन्म में मेरा दुश्मन तो नहीं था तू। तो ये सच होता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा दुश्मन होता है ना, वही हमारे आसपास आता है, हमारी लाइफ में रिश्ते बनाता है वो आके। क्योंकि वो पिछले जन्म की जो चीज़ें होती है ना, तो वो हील करने के लिए आता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एक माँ जैसी एनर्जी में जाओ, एक प्यार वाली एनर्जी में जाओ। कहीं ना कहीं आपको शक्ति का सहारा लेने के लिए भी बोला जा रहा है। अपने आप को हील करो। ठीक है, धरती माँ से जुड़ो। जो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई थी ना एकदम से, अब चालू हो जाएगी। आपकी जितनी भी चीज़ें रुकी थी वो सारी की सारी अब आपकी चालू हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। आपकी ये ताकत, आपकी ये पावर शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, उस पावर को देख के ही आपके साथ सारी चीज़ें हुई है कि आपको तोड़ने के लिए, कि ये इतना कैसे बोल लेता है या बोल लेती है, इसके अंदर ये जो पावर है कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए सारी चीज़ें की गई है आपके साथ। ठीक है, जाने दो, जाने दो, अपनी पावर में आ जाओ भाई। जिसके भी ये कार्ड निकल के आ रहे हैं, जो एक जगह खड़ा हो चुका है ना आराम से, सब कुछ बंद कर के, तो यहाँ आपको क्या बोला रहा है, सब कुछ बंद करो, अपनी पावर में आ जाओ। ठीक है, पावर में आ जाओ भाई, जिसके भी ये कार्ड आ रहे हैं। और जो ये थर्ड पार्टी है ना निकल के आई है, थर्ड पार्टी को जाने दो, उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि आपको न्याय दिया गया। अब आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ अब क्या हो रहा है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो।
क्योंकि अगर हम पीछे देखते रहेंगे कि अब मुझे देखना है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम उस कहीं ना कहीं छोड़कर भी उस इंसान से जुड़े हुए हैं जिससे हम भागना चाह रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी सारा दिन उसके बारे में सोच सोच के अपनी जो एनर्जी, अपनी जो पावर है वहाँ भेजते जा रहे हैं। इसलिए कट करो, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कट करो, कोई मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो। जो सारी चीज़ें आपकी नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, उनको हील करो। यहाँ आपको प्रकृति और धरती माँ से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। किसी हीलर की हेल्प लो बेटा, क्योंकि किसी का दिल यहाँ चूर चूर हो चुका है, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चूर चूर हो चुका है। रो रो के उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और एक आंख तो उनकी इतनी ज़्यादा दर्द करती है क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र की भी चीज़ें आपके ऊपर छुड़वाई गई है, और यहाँ जो तंत्र है वो आँखों पे करवाया गया है, जिसके भी करवाया गया। आप लोग ये मत सोचो कि तंत्र एक ही जगह होता है, नहीं। तंत्र शरीर के किसी भी हिस्से में बैठाया जा सकता है कि इसके इस हिस्से को खराब करो। तो यहाँ जिसकी भी ये रीडिंग निकल के आई, कहीं ना कहीं उसका तंत्र उसकी आँखों पे करवाया गया है। उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, और जैसे आँख ऐसे 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 करती रहती है ना, किसी किसी की आँख भी ज़बरदस्त पूरा दिन ऐसे फड़ 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 करती रहने, ये करती रहती होगी किसी न किसी की आँख भी, ठीक है। तो यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आपका कल्याण करे और आपको आगे बढ़ाए, पीछा छुड़ाए ऐसे लोगों से।